तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए 15 फरवरी के दिन जो है ना आपका पहला एग्जाम स्टार्ट होगा और उसी दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग 100 से भी ज़्यादा वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे आपके फाइनल एग्जाम में यानी कि 15 फरवरी के दिन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों पाली में यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, तो विषय कोड 101 रहेगा और सेकंड में रहेगा तो आपका 201 रहेगा। तो ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। और देखिए, हम लोग सेट ए का अभी सोल्यूशन करेंगे, बट प्यारे बच्चों आपको सेट ए से लेकर के ना जे के बीच में कोई भी सेट मिले, सारे सेट में ना यही प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा क्लास को कंटिन्यू देखिए, एक एक क्वेश्चन को ना रट लीजिए और आगे हम बताएंगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, सारा चीज। ठीक है, तो उससे पहले देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से ना आपको 85 बनाना होता है। और उसके बाद देखिए 6 प्रश्न मिलता है सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों, इसमें थ्योरी वगैरह निबंध वगैरह लगा करके रहता है। तो टोटल इसमें 6 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 3 ही ऑलमोस्ट आपको बनाना होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर से जो है ना हम लोग 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने पीछे जो है ना 100 क्वेश्चन को देख लिया। प्यारे बच्चों आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए जो ना वायरल ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर के आ रहे प्यारे बच्चों। और टारगेट हमारा क्या है कि 400 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम लोग बिल्कुल गैस क्या हुआ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तभी हम लोग 101 से लेकर के ना 200 तक प्रश्न देखेंगे, यानी 100 प्रश्न अभी देखेंगे और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। पीछे का भी पीडीएफ अगर नहीं देखे लिए हैं आप लोग, तो वो भी बता देंगे कहाँ मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए ना जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लिए, ताकि जैसे ही क्लास हो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए, क्या बोला कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक में से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रेमघन सर्वस्व में लिया गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 102 नंबर प्रश्न देखिए, क्या बोला, मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है ना किसके द्वारा किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है हिंदी में। तो ध्यान रखिए ये क्या गया, धर्मवीर भारती के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर प्रश्न बोला है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। तो ध्यान रखिए उनका नाम जो था पैगंबर बख्श खां था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है, क्या बोला गया कि दिन दुगुना रात चौगुना हो रहा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बिल्कुल देखिए ये क्या हो जाएगा, खूब उन्नति होना, यानी ऑप्शन सी जो है डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, क्या प्रश्न बोला जा रहा है। 105 नंबर प्रश्न, इन्हीं जयचंदो जो है ना जयचंदो के कारण देश पराधीन हुआ है, इस वाक्य में जो है ना जयचंदो कौन सी संज्ञा। तो ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी, की जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर बोला जा रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में जो है ना प्यारे बच्चों किस प्रकार का विभक्ति का कारक है। तो ध्यान रखिए ये आपका जो है ना अधिकरण होगा। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यारे बच्चों बोला गया कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि जो है ना क्या नाम दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये नाम दिया गया आपका नंदनागिनी लिपि, यानी ऑप्शन जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि महल और झोपड़ी वालों में जो है ना लड़ाई होती है, तो अक्सर उसमें महल वाले ही जीतते हैं। इस हालत में जो है ना जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद करने अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस पार्ट में जो ना पंक्ति कहाँ से ली गई प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ना 108 नंबर है प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी यानी कि विष के दांत से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 109 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है। तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों डी नोट कर लेना, ऑप्शन डी यानी कि मेला में मिठाई बिकती है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 110 नंबर है, रामविलास शर्मा किस कृति के लिए जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिए उनको जो मिला था ना प्यारे बच्चों, वो मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 111 नंबर है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो ध्यान रखिए ये आपका कन्नड़ भाषा से होगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर प्रश्न बोला गया कि एक वृक्ष की हत्या कविता में मनुष्य को किससे बचाने, मनुष्य जो है ना किसको बचाने की बात की जा रही है, मनुष्यों से बचाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जंगल को। तो ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना 113 नंबर प्रश्न बोला गया कि बल्ली अम्बाल किस गाँव से आई थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिए ना ये आपका ऑप्शन जो होगा ये आपका मुंडा डी पट्टी से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए आपका हो जाएगा बी यानी कि गुजराती भाषा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमारी नींद कविता नींद किसका प्रतीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए आप लोग, ये आपका हो जाएगा आलस का। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुहूर्त। तो ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न बोला कि सेन साहब की नई मोटरकारी जो ना नई
मोटर कार कितने की थी? तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन भी होगा, ये 7,500 का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर प्रश्न बोला गया कि रसखान को जो है ना पुष्टि, ठीक है ना, पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो ध्यान रखिए 118 का बिल्कुल ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विद्यानाथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर प्रश्न की, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो ध्यान रखिए उनके पुत्र का नाम था कैलाश, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 120 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? तो ध्यान में रखिए ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, छायावाद का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है 121 नंबर प्रश्न बोला गया कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बिल्कुल ध्यान रखिए ऑप्शन सी होगा, माँ की मार के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। 122 नंबर प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों की, गंध जहां होगी भरी हरी घास की, तो बताइए यह पंक्ति किस कविता से ली गई? तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना किस कविता की पंक्ति है? तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जीवनानंद दास जी का, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर प्रश्न बोला पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के साथ जो ना आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो बिल्कुल याद रखिए 123 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मैनपुरी में हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 125 नंबर प्रश्न बोला कि विश्व जो है ना बयाई भाव समासीन में से क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए 125 का ऑप्शन भी होगा, यह प्रथम पद प्रदान होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 126 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? तो बिल्कुल याद रखिए ऑप्शन बी वाहिनी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 127 नंबर प्रश्न बोला गया एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो बिल्कुल आप लोग 127 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा सुजाता का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, विपत्ति अकेले ना आकर के संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कविता की है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग 128 का नोट करिए, ऑप्शन सी यानी कि धट्टे विश्वास हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 129 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि मंगू को माँ अस्पताल से जो है ना किसकी उपमा देती है? तो गौशाला का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गौशाला का, ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए अगली क्वेश्चन है 130 नंबर प्रश्न बोला कि बहादुर लेखक को क्या जो है ना कहकर संबोधित करता था? तो बिल्कुल आप लोग 130 का नोट करिए, ऑप्शन सी यानी कि बापूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चौछा हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित होता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिए ये आपका परिवर्तित होता है जो है ना प्यारे बच्चों मूलधन हलंत में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों 132 नंबर प्रश्न बोला है, क्या है प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न की लिखावट शब्द में कौन पढ़ता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान करिए, प्रत्यय जो होता है ना प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछले क्लास में ना बताया था, आपको ध्यान ही होना चाहिए। क्या बोला था? जो अंत का शब्द आ जाए, यानी कि अंत का शब्द क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए 132 है तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सी होगा आवत, यानी कि ख में क्या है आ लगा है, उसके बाद वट यानी कि आवत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 133 नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है? तो बिल्कुल 133 का ऑप्शन डी होगा, गुरु ज्ञान के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर प्रश्न बोला गया कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? जो शुरू का शब्द हो, तो बिल्कुल देखिएगा दुर्लभ है ना प्यारे बच्चों, और लॉ में ऊपर ले पे यानी कि क्या जगह लॉ यानी कि हलंत होगा, ठीक है। तो बिल्कुल 134 का ऑप्शन आपका बी होगा, दुर्लभ यानी कि हलंत, ठीक है, दूर यानी कि हलंत। चलिए 135 देखिए क्या प्रश्न आपसे बोला है प्यारे बच्चों, फटाफट से कमेंट करेंगे कि आंद्रे बरेता रेने शॉप और जो है ना पाल एलुआर ने अभिनव मेरा का संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 135 का ऑप्शन सी यानी कि 25 यहाँ पर 30 करेक्ट होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न आपसे बोला जा रहा है? प्रश्न बोला जा रहा है कि पुरानी जो है ना यहाँ पर देखिएगा पुरानी अस्लावोनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 136 का ना ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, मूसा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या प्रश्न आप लोग फटाफट से देखेंगे। 137 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में जो है ना प्यारे बच्चों यह क्या है? तो बिल्कुल यह जो है ना आपका नोट कर लेना, 137 का ऑप्शन भी होगा, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्या बोला है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। इस पाठ में प्यारे बच्चों यह पाठ किस पंक्ति से ली गई है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 138 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न बोला कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका से प्लस अन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है कि जो है पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखिए 140 का ना ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सी होगा, यानी कि ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों हो जाएगा चिंदवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देखिए, क्या बोला कि पुराने का मोह सब जो है ना समय वांछनीय ही नहीं होता, या किस लेखक की पंक्ति है? तो ध्यान में रखिए ऑप्शन करेक्ट आपका होगा 141 का सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर बोला कि कहानी मछली कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिए इसका कहानी का लेखक होगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर बोला कि खालिश बेचैनी किसकी है? तो बिल्कुल 143 का ऑप्शन सी ए होगा, यानी कि खरगोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144
144 नंबर प्रश्न बोला कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल 144 का ऑप्शन बी होगा, ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर प्रश्न बोला कि यह कविता मैंने जो है ना लिखी है, इस वाक्य में मैंने क्या है, प्यारे बच्चों मैंने कौन सी सर्वनाम है, तो 145 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, या निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। 100 देख लीजिए प्यारे बच्चों 46 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, प्रश्न बोला कि मछली को लेकर क्यों जो है ना कौन भाग गया, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मछली को लेकर के जो है ना प्यारे बच्चों कौन भागा, तो बिल्कुल 146 का ऑप्शन करेक्ट होगा, संतु ने भागा। अगली क्वेश्चन देखिए 147 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पदभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 148 नंबर प्रश्न बोला कि हिरोशिमा पार्ट में जो है ना नगर के चौक पर कितने जो है ना निकलने वाला सूरज क्या है, तो बिल्कुल 148 का नोट करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परमाणु बम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ किसका जो है ना रूप लिए हैं, तो बिल्कुल 149 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, यह होगा श्रमिक विभाजन का। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिए प्यारे बच्चों 150 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न है कि उस घर में अब जो ना सास बहू स्वतंत्र रूप से जो ना स्वतंत्रता की होई लगी, यह पंक्ति किस कहानी के, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए 150 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, दही वाली मंगम्मा का। चलिए अगली क्वेश्चन 151 नंबर प्रश्न बोला कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किस कहानी की है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा कालिदास जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्र की पात्र है, 152 का ऑप्शन करेक्ट होगा, धाते विश्वास का। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न बोला कि गुणवाचक विशेषण क्या है, तो 153 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अच्छा हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 154 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से क्या नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना प्यारे बच्चों बागपति हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 155 देखते हैं, सदियों की राख जो है ना सर्दियों की ठंडी राख सुबुगाव थी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती, या पंक्ति किस कविता की, तो बिल्कुल 155 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दिनकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर प्रश्न बोला है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1938 ईस्वी होगा। अगली क्वेश्चन 157 नंबर है कि अशुद्ध शब्द, इनमें अशुद्ध शब्द कौन है, तो 157 का ऑप्शन बी होगा, श्रृंगार होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों 158 नंबर यहाँ प्रश्न बोला कि मैक्स मुरल ने डैश डैश की अवस्था में जो है ना प्यारे बच्चों रिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रारंभ किया था, तो बिल्कुल 158 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, 18 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या प्रश्न आपसे बोला है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, तो बिल्कुल 100 जो है ना प्यारे बच्चों 59 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अभिनय हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 160 नंबर प्रश्न बोला कि जीते जीत में मैं निकला तो इस पाठ की विधा क्या है, तो 160 का ना ऑप्शन करेक्ट होगा, साक्षात्कार हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 161 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता इनमें से कौन है, तो 161 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि हिरोशिमा हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 162 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अधर्म में कौन सा अक्षर है, तो बिल्कुल 162 का ऑप्शन होगा, अ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 168 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि साहित्य के निर्माण में जो ना प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका कैसी है, तो बिल्कुल आप लोग 168 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन आपका जो है ना प्यारे बच्चों क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये आपका जो ना निर्णायक हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 169 नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा जुआरी था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना ये करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या की प्रश्न बोला कि शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है, तो शुद्ध वाक्य बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर जो है ना हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों बी, यानी कि रोटी ताजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 171 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जाए कि लेखक के घर मछली कौन खाता था, तो लेखक के पिताजी खाते थे ना, तो ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। चलिए 171 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 172 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या प्रश्न बोला कि लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाते थे, तो पैसे चुराने का, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 173 नंबर प्रश्न बोला जाए कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 173 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, रेनर मारियल लिख के हो जाएगा। ये 100 जो है ना प्यारे बच्चों 74 नंबर की तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है, तो 174 का बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, चौराहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 175 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि जो है ना अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, तो बिल्कुल आप लोग 175 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए यानी कि पूर्व हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 176 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना जाति प्रथा हो जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जाति प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 176 के बाद देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है, तो बिल्कुल 177 का ऑप्शन होगा, अभिलाषा हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 178 नंबर प्रश्न बोला जाएगा कि घनानंद कवि किसके थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, रीति मुक्त का हो जाएगा। 100 देखिए प्यारे बच्चों आपका जो है प्रश्न क्या बोला है 179 नंबर है कि जन्म से ही पागल कौन थी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए पपाती थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों पपाती ही ना थी, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, तो बिल्कुल नहीं पपाती नहीं थी ना प्यारे बच्चों, मंगू थी, तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 180 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो माने क्या था, तो ऑप्शन आपको बी नोट कर लेना है 180 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 81 नंबर प्रश्न पंडित बिरजू महाराज जो है कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, 9.5 साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं 182 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसी का है, तो याद रखिए 182 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि मैक्समुलर जी को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ये श्रीनिवास जी जो है ना। 184 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न बोला कि जो है ना स्वर संधि का उदाहरण इनमें से क्या है, तो 184 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न बोला है 155 नंबर 85 की ललित निबंध इनमें से क्या है, तो 155 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 186 नंबर है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिल्कुल याद रखिए 186 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिस्मिल्लाह खा हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 187 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की सर्वनाम का भेद इनमें से क्या है, तो 187 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ संबंधवाचक हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 188 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 3 बेटे की माँ कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सीता थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा 100 जो है ना 89 नंबर 89 है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से 180 नंबर से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन अलग है, बट कोई ना ये कर लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ इनमें से क्या है, तो जनतंत्र का जन्म ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 181 नंबर प्रश्न द्वंद्व समास क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों दिन रात हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 182 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि द्रव्यवाचक सर्वनाम का इनमें से क्या उदाहरण हो सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का ना, तो बिल्कुल ऑप्शन आप लोग 182 का बी नोट कर लेंगे, तेल हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 183 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जो ना सरहद पार की रीति क्या है, तो बिल्कुल 183 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 183 ना प्यारे बच्चों तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोहा कोष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 184 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों किस राज्य में हुआ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 नंबर प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न बोला है कि जो है ना कविता नहीं इनमें से का, तो बिल्कुल 185 का ऑप्शन सी होगा, नौबत खाने में इबादत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है कि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ, तो बेगूसराय में हुआ, तो ऑप्शन बी नोट सी नोट कर लेना है। अगली क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो बिल्कुल 187 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विशेषण हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 188 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो 188 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञेय जी ने क्या है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से जो है ना हम लोग देख लेते हैं। 189 नंबर है खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये होगा मदन ने तोड़ा था। चलिए अब 190 नंबर का बताइए आप लोग जल्दी से, क्या प्रश्न की जारशाही देश में स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा, सोवियत रूस में हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या प्रश्न बोला है कि लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था, तो 191 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पर मछली होगा ना। चलिए 100 देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन 92 की मंगू जन्म से क्या थी, तो बिल्कुल पागल थी, तो ऑप्शन आप गूंगी थी क्या, पागल थी ना, तो मंगू ऑप्शन बी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी है क्या 192 का ये करेक्ट होगा। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसका जो ना शागिर्द मानते थे, तो 193 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पिताजी को मानते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, प्रश्न देखिए 194 नंबर की जातिवाचक का यहाँ पर उदाहरण कौन नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल 194 का डी होगा, विवेकानंद जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा 195 नंबर प्रश्न बोला कि सुपीर बादो मेसा या किसकी उपाधि है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल 195 का ऑप्शन डी होगा, शहनाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन बोला कि कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन है, तो बिल्कुल इसका भी करेक्ट होगा, ये आपका प्यारे बच्चों जो है ना 54 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 197 है कि कविता इनमें से कौन है, तो बिल्कुल ऑप्शन आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, अभी नहीं हो जाएगा। चलिए 198 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रथम बोला जा रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पर आप विशेषण कहते हैं परिविशेषण, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न बोला है 199 नंबर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ऑप्शन ए होगा, यानी 3 प्रकार का होता है। अगले क्वेश्चन देखिए 200 नंबर प्रश्न की बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि नेपाल का। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो प्यारे बच्चों मैंने अपना नंबर दे देता हूँ, आप नंबर ले लीजिए 696 पर आप लोग व्हाट्सएप पर हाय सर क्लास 10 लिख करके भेज देंगे, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूँगा और पीडीएफ दे दूंगा। और चैनल को जल्दी से ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे ही हो और जैसे ही वायरल पेपर का क्लास होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाए।